तो समय कम है, थोड़ा-थोड़ा ब्रीफली आपको कैसा लगा और क्या-क्या मिसिंग था और अच्छा कैसे हो सकता है और कुल मिला के मतलब क्या क्या फीलिंग रही आपकी? तो थोड़ा-थोड़ा बोलेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। तो 1 मिनट हाँ, सवाल? अच्छा। अच्छा, मुझे शिविर आके बहुत ज़्यादा खुशी मिली और जितना उम्मीद नहीं की थी उससे ज़्यादा मिला और निरंतर ध्यान और अनेकानेक प्रकार के ध्यान करने का प्रोत्साहन मिला, गाइडेंस मिली, जो मैं समझता हूँ बेशकीमती है और मेरे साथ जाएगा यहाँ से। और आनंद जी का साथ मैंने नहीं सोचा था, बहुत मैजिकल रहा और बाकी मेरे सहयात्री, इट वाज़ जस्ट वंडरफुल, आउट ऑफ द वर्ल्ड। और इस जगह के तो क्या कहने, लोकेशन इतनी अच्छी कि सारे एक्सपीरियंस में 4 चाँद लगा दिए। दैट्स इट, थैंक यू। यहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा रहा। विपश्यना मैंने पहले किया हुआ है 10 दिन वाला, लेकिन यहाँ आके जो म्यूज़िक मेडिटेशन सीखा, तो पता चला कि किस तरह से मेडिटेशन हो सकता है। तो एक नया तरीका मालूम चला मेडिटेशन करने का और लोकेशन तो ख़ैर है ही यहाँ की बहुत अच्छी। उम्मीद है अगली बार फिर दोबारा यहाँ आऊँगा, दोबारा आपसे मिलना होगा और आप सब लोगों से भी एक बार फिर से मुलाकात होगी। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। जी, थैंक यू। अ, मैंने वैसे विपश्यना पहले की है, लेकिन कुछ डाउट्स थे मेरे मन में। तो एक दिन ऐसे ही आनंद जी का वीडियो देख रहा था मैं, तो लगा कि अभी इधर थोड़ा-सा जाके मेरे डाउट्स कुछ क्लियर हो जाएँगे, तो काफ़ी मेरे डाउट्स क्लियर हो गए। मैं अभी तक विश्वास नहीं रखता था किसी ऊपर, लेकिन इधर इधर अभी थोड़ा-सा क्लियर हो रहा हूँ मैं। थैंक यू। मुझे यहाँ बैठे-बैठे एक ही गीत याद आ रहा है, कोई लौटा दे मुझे मेरे बीते हुए दिन। क्योंकि मैं कभी इस उम्र पहुँचने तक कभी सोच नहीं पाया कि ऐसे भी कुछ होता है और आज लग रहा है कि शायद मैं पहले भी आ सकता था, कई कई सालों पहले। लेकिन फिर भी शुक्रिया ईश्वर का कि मुझे ये ऐसा मौका मिला और ऐसे माहौल में जिसकी मुझे कल्पना थी कि ऐसे बैठ के किसी के साथ इस तरह की वार्तालाप कर सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं और बड़ों से छोटों से मिलके बहुत अच्छा लगा और ये जो माहौल है मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा और आगे भी ये मेरा मार्गदर्शन करेगा। शुक्रिया आप सबका और आनंद जी। शुरू हो जाए। मैं यहाँ आने से पहले मैं आपका हमको लगता है मैं आपका 2 मिनट का वीडियो सिर्फ देखा था। उसमें आप बोल रहे थे कि 8,000 क्यों आप चार्ज कर रहे हैं? 6,000 तो कॉस्ट में चला जाएगा और 2,000 स्कूल के फंड में जाएगा। सिर्फ मैं उतना ही देखा। उसके बाद मैं बंद कर दिया वीडियो। उसके बाद मैं जाके देखा कि आप क्या करते हैं, एपीवी स्कूल के वेबसाइट पर मैं चला गया। तो मैं मेडिटेशन करने में यहाँ नहीं आया था टूरिस्ट। मैं उतना डिटेल में जाके देखा ही नहीं। मैं यहाँ आने वाला था ऑलरेडी, चार धाम यात्रा के लिए। तो मैं ये स्कूल देखने आया था कि ये एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल चल रहा है, ज़रा मैं जाके देखूँ कैसे हो रहा है। क्योंकि मैं भी एक ऐसे स्कूल में पढ़ा जो एक्सपेरिमेंटल स्कूल था बिहार में, अब तो झारखंड में चला गया, नेताहाट स्कूल। और उस स्कूल का भी ऋषि वैली से कनेक्शन था कि एफ जी पियर्स जो थे उसके फाउंडर थे उस स्कूल के। तो मेरी उत्सुकता थी कि मैं जाके देखूँ कि ये कैसा स्कूल है। तो इसलिए मैं लास्ट डे जो है सो रजिस्ट्रेशन करवाया मोहन जी, क्योंकि मेरी चार धाम यात्रा का डेट ये था, उसमें ये 4 दिन मुझको फिट करना था। मैं देखा कि अब फिट हो जाएगा। मैं यमुनोत्री गंगोत्री से चला, केदारनाथ बद्रीनाथ जाना है, बीच में मैं देखा टाइम फिक्स हुआ तो मैं यहाँ आ गया। आया, बहुत अच्छा लगा, मतलब देखा कि कैसे हो रहा, थोड़ा और कुछ जानेंगे उसके बाद देखते हैं। ये ध्यान शिविर में आके एज यूजुअल जैसे सबने बोला बहुत अच्छा लगा। इसमें 3 हाइलाइट्स है इसके, म्यूजिक, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। ये चीज़ मैंने सीखी आनंद जी से स्पेशली कि हम एक्टिविटीज़ भी इधर करते हैं, वो बार-बार घूम के हमारा ध्यान माइंडफुलनेस में ले आते हैं। हर चीज़ चेतना के साथ कैसे करनी है। चाहे हम वॉकिंग मेडिटेशन कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, हम लोग चाय पी रहे हैं। इवन वो कहते हैं जब आप कोई दृश्य देखते हो, सो मेनी एक्टिविटीज घूम फिर कर विथ ऑल द फन एंड एक्टिविटीज वो माइंडफुलनेस पे हमारा ध्यान वापस लाते हैं। सो म्यूजिक वाज लवली,
ये कभी नहीं पता था कि म्यूजिक भी पूरे बॉडी से वी कैन फील द म्यूजिक। पहले कान से सुनते हैं, कहते हैं अच्छा लग रहा है। Here I learned that we can really seep in with awareness, we can learn। ये तो एक था। दूसरा था, आनंद जी इज अ वेरी अनअज्यूमिंग मेंटोर एंड गुरु आप कह सकते हैं। वेरी अप्रोचेबल। कोई भी आके उनसे कोई सवाल कर ले, क्वेश्चंस करे, उसके आंसर्स वो प्रैक्टिकल आंसर्स देते हैं। और जब हम हमारे सवाल बहुत हवा में हम उठते ही ब्रिंग्स अस बैक टू अर्थ अगेन। वो माइंडफुलनेस का जो एलिमेंट है वो लाते हैं। आई थिंक हम सबको ये शिविर करना चाहिए एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कम बैक अगेन। थैंक यू। आ, पता नहीं क्या बोलूँगा, लेकिन ये शिविर बहुत अच्छा लगा मुझे। इस शिविर से पहले मैं एक बार और आ चुका हूँ, तो उसमें तब तो मुझे उससे पहले ध्यान ना मेडिटेशन कुछ भी नहीं पता था। उसमें थोड़ा बहुत मैंने सीखा क्या कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी किया, उससे बहुत फ़ायदा मिला मुझे। और फिर दूसरी बार भी यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला। तो मैं पहले से जीवन में बहुत सारा डिफरेंस आया है म्यूज़िक के प्रति और बाकी चीज़ों के प्रति। किस तरह से एक सिचुएशन को आप पहले मैं किस तरह से हैंडल करता था और अब मैं किस तरह से हैंडल करता हूँ। सिचुएशन हो सकता है पहले से भी ज़्यादा वर्स रही हो, लेकिन थोड़ा माइंडफुलनेस के साथ आप उस चीज़ को देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से अब मेरे साथ और भी ज़्यादा होगा। ज़िंदगी आपको जीनी है और उसको ध्यान की सुगंध उसमें डाल के कैसे जी पाओगे, ये यहाँ पे आके मैं हर बार ही सीखता हूँ। तो पहले भी सीखा, अब भी सीखा। तो ध्यान की खुशबू कैसे आएगी उसमें, वही है मेरा। थैंक यू। हाँ, नमस्ते। सो जैसे सबने कहा मेरा भी यहाँ पे आने का 2-3 रीज़न तो थे। पहली बात तो मैं जब से आनंद जी को फ़ॉलो कर रही हूँ, आई थिंक मे बी 6-7 मंथ्स पहले, तो मुझे एक तो उनका सिम्प्लिसिटी मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था, जो कि बहुत ज़्यादा मैं उस एक ही पल में मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे इस इंसान से तो मिलना है, किसी भी तरीके से। मुझे पता नहीं मुझे काम से अपने रूटीन से कैसे मुझे छुट्टी मिली, इतनी दूर जाना है, बट मैं सोची नहीं मैं जाऊँगी। तो मई में मैं आने वाली थी पर नहीं हुआ उस टाइम पे कुछ रीज़न से, बट फाइनली हुआ अभी। तो जो मुझे यहाँ पे अच्छा लगा कि यहाँ एक मुझे होमली फीलिंग हुई। जो अदर विपासना या कहीं जाते हैं तो वो थोड़ा अलग वहाँ का एम्बियंस या एनवायरनमेंट अलग होता है। यहाँ बहुत लाइक नेचुरल था सब कुछ। लोग अच्छे से घुल-मिल रहे थे, बातें कर रहे थे और ऑब्वियसली आनंद जी से उनसे बात करना बहुत ईज़ी था, अप्रोचेबल थे, मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ और बहुत फ्रेंडली भी है। तो और जो तरीके यहाँ पे आकर सीखने मिले कि हर वक़्त अवेयरनेस को कैसे लाइक डेली जो भी कर रहे हैं हम, उस चीज़ के थ्रू कैसे अवेयर रहना है। सो वो मैंने सीखा म्यूज़िक के थ्रू, जो कि मैं म्यूज़िक मुझे भी बहुत पसंद है, बट यहाँ पे आके लाइक पहले तो म्यूज़िक सुनती थी, फ़ील भी करती थी, अब पता नहीं वो मेडिटेशन में बदल गया है। सो ये आई थिंक लाइफ़ में हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा आगे। मैं कोशिश करूँगी जब भी म्यूज़िक सुनूँ, इसी तरीके से सुनने की। तो अच्छा लगा, बाकी सबसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो बस यही, थैंक यू। आगे भी आऊँगी होपफुली। मेरा भी एक्सपीरियंस लाइक सभी की तरह अच्छा रहा। जो नए-नए तरीके सीखे लाइक विजुअलाइज़ेशन म्यूज़िक के साथ और ग्रुप में बैठ के जो हमने किया, वो काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा था। और गुरुजी से लाइक जो मेरे डाउट थे वो भी क्लियर हुए। तो धन्यवाद। प्रणाम करना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं तो कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर संक्षेप में अगर कुछ कहूँ तो 2 शब्द तो एकदम उभर के आते हैं, हृदय से आते हैं, अद्भुत और अविस्मरणीय। कहते हैं कि ध्यान की यात्रा ऐसी होती है, वो अंतस की यात्रा होती है, अंतर यात्रा होती है और सबसे कठिन यात्रा होती है। और ये यात्रा में जो राह होती है, वो अक्सर बहुत अनजानी सी होती है। लेकिन अगर हमारे आनंद सर जैसे कोई गुरुजी मिल जाएँ, कोई सर मिल जाए, चूँकि मैं ने देखा है कि ये गुरुजी और बाबा ये सब कहलाने से बड़ा संकोच करते हैं। बेसिकली है वो टीचर ही,
तो हम लोग भी एज़ ए स्टूडेंट उनको सम्मान भी देते थे और सीखते भी थे। लेकिन ये यात्रा इतनी गहरी है, जो इस यात्रा में वो समझते हैं इसको, अनुभव भी करते हैं कि कैसा गाइड चाहिए। मुझे ये कहना है कि आज के ज़माने में ध्यान ज़रूरत है, ये अधिकतर लोग जानते हैं। लेकिन ध्यान की जो विधियाँ हैं इतनी अनंत हैं, जैसी आ गई हैं, बाढ़ सी आ गई है। अब उसमें कौन-सी विधि जो है हमारे लिए है सूटेबल है, कौन-सी मुफ़ीद है, आज की दुनिया में हम सब काम करते हुए कौन-सी विधि अपना सकते हैं। तो उसके लिए एक लाइव जो एक लिविंग मास्टर है, जिसने खुद अनुभव किया है और अपने अनुभव से वो बात करता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए आनंद सर के लिए बस कृतज्ञता ही निकलती है। और सर ने कहा कि कुछ कमियाँ बताओ, तो क्या है कि ध्यान से वो एक अवस्था आ जाती है जब आप ग्रैटिट्यूड से भर जाते हैं। आपके पास थैंकफुलनेस होता है। तो कृतज्ञ तो इसी बात के लिए है कि हम लोग यहाँ आए और एक साथ मिलके, जैसा कि सर ने शुरू में ही कहा था कि एक माइंड फील्ड बनता है। तो ये जो बन रहा है इसमें कुछ ऐसे हैं कि हृदय बार-बार भर-भर आ रहा है। कुछ शब्द बहुत ज़्यादा निकलते नहीं हैं। बोलना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन शब्द वहाँ पे ठीक से गढ़े नहीं जा रहे हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कुछ-कुछ भाव आप तक पहुँच रहा होगा। यहाँ अगर आप ध्यान करने आते हैं तो एक अलग ही आप ऊर्जा में डूबेंगे, आनंद से डूबेंगे, प्रेम से भर जाएँगे। तो मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह के शिविर और भी हों, और हम लोग जो अभी 20, 25, 28 लोग आए हैं, और ये ग्रुप यहाँ बड़ा कमाल का है। देखिए 1 साल की छोटी बच्ची हिमाद्री भी है, और हमारे जो 2-2 प्रकाश जी हैं, 63, 64, 65, मैं खुद इतना 16 साल 36 16 साल से भी 6 साल का बच्चा हूँ। अब देख ही रहे होंगे। यहाँ पे जी, और बाकी यहाँ जो ध्यान के साथ जो ट्रेकिंग वाली जो बात जुड़ी, योगा वाली बात जो जुड़ी, इसने तो और जैसे कहते हैं चेरी ऑन द केक, वो एक बात आ गई यहाँ पे। आज हम लोग एक मंदिर दर्शन भी करने गए, वो भी एक अद्भुत अनुभव था। और ये यहाँ की टीम, इसके लिए मैं उसको बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे मोहन जी हैं, खुशी हैं, हमारे धीरज सर हैं, और बहुत सारे माने इनके जो एपीबी आश्रम है, जो स्कूल है, इनके बहुत सारे बच्चे हैं। आज कई बच्चों से मेरी मुलाकात हुई, और यहाँ जो टीम में आए, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि ऐसे-ऐसे बच्चे लोग आए हैं, यंग यूथ, जिनके पास एक मेडिटेशन का मैसेज पहुँचा है, और ये समझ रहे हैं कि मेडिटेशन इज़ द मेडिसिन। क्योंकि मेडिसिन के नाम पे आज इतने फॉल्स मेडिसिन हैं, तो लोगों को लगता है कि वहाँ से हमें राहत मिल जाएगी, लेकिन वो समस्या की जड़ को नहीं काटता है। और बाकी तो सब लोगों ने बताया कि सर का अप्रोच कैसा होता है। मुझे तो कई सवाल ऐसे सुनने को लग रहे थे, अगर कोई मुझसे पूछता तो मैं तो उससे एकदम बहुत क्रोध से भर जाता और बोलता, भाग जा यहाँ से मेरे सामने से, ये कोई सवाल है? बेहुदा। लेकिन सर ने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं देखी, और इतना मतलब धैर्य से वो बोल रहे थे, जबकि वो कहते हैं कि उन्हें कभी-कभी गुस्सा भी आता है। मुझे कभी लगा ही नहीं, ये इतना कंट्रोल कैसे है? तो ये तभी होता है जब एक गुरु के मन में, एक शिक्षक के मन में एक प्रेम रहता है अपने शिष्यों के लिए। वो सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। वो जानते हैं कि अभी ये इसकी चाल नई नहीं है, ये लड़खड़ाएगा, गिरेगा, इस तरह के सवाल आएँगे ही। तो ये धैर्य मुझे बड़ा अच्छा लगा। बाकी जो रहने और खाने-पीने की जो बात है, वो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छा, और इतना अच्छा मेनू इन्होंने बनाया, हर बार मैंने देखा। नाश्ते में इतना हेल्दी और स्वादिष्ट भी और हेल्दी भी, और मेरे ख्याल है सारे लोगों ने उसका मज़ा लिया, और कई लोग तो हैं जो कम खाते हैं, तो वो भी देखा दबा के खा रहे थे। मैं भी खा रहा था। थैंक यू। मैं इस टीम के लिए और इस शिविर के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ, और आगे भी ऐसा मौका लगेगा, मैं ज़रूर आने की कोशिश करूँगा, और कहीं से भी रहूँगा, ये तार जुट गया, हम लोग कहीं भी रहेंगे। सर ने एक बात और भी कही थी कि मित्रता भी शिविर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। यहाँ मेरे इतने सारे मित्र बने, तो कई लोगों ने पूछा कि यार तू ऐसा-ऐसे कैसे रहता है? मैंने कहा मेरा थोड़ी है, सब आप ही लोगों का है जो मेरे पास आ रहा है।
तो ये भी ध्यान का कमाल है, ये भी ध्यान का कमाल है। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आनंद सर को, आनंद गुरुजी को। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। ध्यान मैंने शायद 3 दिन तक लगातार ऐसे कभी नहीं किया होगा। वीकली कर लिया, कभी बैठ गए तो कर लिया, बट 3 दिन लगातार ध्यान किया है तो ऐसा लगता है कि हाँ, आगे इसको जारी कर रखना है अपने डेली रूटीन में। और आधी तकलीफ़ें तो यहाँ की सराउंडिंग्स में आकर ही साफ़ पानी पीकर और हवा से ही ऐसा लगा कि दूर हो गई हैं और बाकी सब अच्छा लगा है। हाँ, सो मुझे आनंद सर जी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे मैं शिविर को जा रही हूँ। उससे पहले 6 महीने मतलब 6 महीने पहले से मैं ढूँढ रहा हूँ कि कैसे मन को शांत किया जाए क्योंकि मेरा गुस्सा कुछ दिनों से बहुत बढ़ गया था। तो मेडिटेशन के मल्टीपल वेज़ में ढूँढ ही रहा था। तो इंटरनेट पे बहुत कुछ ऑप्शंस हैं एंड उसी वे में मैं कन्फ्यूज़ हो गया था जैसे बाकी लोग भी होते हैं। तो मैंने जस्ट ये सुना, मैंने सोचा कि जाके देखते हैं, ये भी एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ आया और यहाँ पे एज़ सच जो बाकी जगह होता है, कुछ ऐसा स्ट्रीमलाइन नहीं था, बट एवरीथिंग इज़ फीलिंग सो गुड। सो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। आनंद सर जैसे सबने बताया, बहुत ईज़िली अप्रोचेबल है, सब कुछ बहुत सिंपल है यहाँ पे। यहाँ का नेचर, व्यू, उसी से आप आधे मेडिटेट हो जाते हो। तो मुझे ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत सही था। बहुत बार ऐसा हुआ कि मेडिटेशन मेरे से हो नहीं रहा था, बट स्टिल मैंने कोशिश की कि मैं सबकी वाइब मैच करूँ और अ, यहाँ पे ऐसा होता है कि आके ही आप उस फीलिंग में चले जाते हो। तो मैं नेक्स्ट शिविर में ज़रूर आऊँगा और ट्राई करूँगा कि उससे पहले मैंने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की प्रैक्टिस घर पे कर ली हो एंड फिर आगे के जो डाउट्स आएँगे या फिर कुछ हेल्प लगेगी तो मैं उसके हिसाब से आऊँगा। अभी इस वक़्त इस शिविर में तो मुझे ज़्यादा क्वेश्चन्स थे ही नहीं क्योंकि मैं तो बस ढूँढ रहा था कि क्या करना है और क्या सही, क्या गलत है। तो मैं ज़रूर वापस आना चाहूँगा और थैंक यू आनंद सर। सबसे पहले मैं गुरुजी को प्रणाम करना चाहती हूँ और जैसे मेरे हस्बैंड ने बोला है कि हमें पता नहीं था कि यहाँ पे हमें पता था कि अच्छा एक स्कूल है और ये इस तरह से चलता है, उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा चलो चल के देखते हैं कि कैसा स्कूल है। लेकिन यहाँ आने के बाद तो मुझे तो मतलब बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ। मुझे पता ही नहीं था कि क्या वॉकिंग मेडिटेशन भी होता है। चाय पीते हुए मेडिटेशन होता है, सोते हुए मेडिटेशन कर सकते हैं। मुझे पता ही नहीं था ये सारी चीज़ें। एनीवे लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ का ये सब चीज़। और गुरुजी से मैंने 2-3 सवाल भी पूछे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया और मैं लाइफ में ज़रूर उसको फॉलो करूँगी और कोशिश करूँगी कि मुझे उस गुस्सा नहीं आए, मैं इमोशन पे कंट्रोल कर सकूँ। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे और मैं पहाड़ों में पहली बार यहाँ पे आई हूँ। तो ये तो बहुत ही मतलब एक ड्रीम के तरह ही है। मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे सब चीज़ देख के, हवा, पानी, खाना और सब चीज़ शुद्ध। तो इसका एक्सपीरियंस तो करना मुश्किल है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा लगा मुझे और अगर कभी हो सके अगर हम लोग आते हैं इस साइड तो ज़रूर मैं विज़िट करूँगी शिविर को। थैंक यू गुरुजी। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते। अ, मैं कुछ दिनों से मेडिटेशन कर रही थी, पर पता नहीं था कि सच में जो मैं कर रही हूँ वो सही है या नहीं। तो अचानक एक दिन आनंद सर का वीडियो दिख गया यूट्यूब पे, फिर उसमें रुचि और बढ़ती गई। फिर धीरे-धीरे ऑनलाइन मेडिटेशन कैंप वो भी उसका भी पता चला कि ऑनलाइन मेडिटेशन मीटिंग भी होती है। फिर उस पे अप्लाई किया तो और अच्छा लगा। फिर जो भी सर बताते थे वो करने का प्रैक्टिस करने की शुरुआत की घर पे। धीरे-धीरे अच्छा लगने लगा मन में कि कुछ तो भी आ रहा है, रुचि और बढ़ने लगी। फिर इस कैंप के बारे में पता चला। वैसे भी सर को सुनते-सुनते ऐसा लग रहा था कि एक दिन तो सर सर से मिलना है, उनके साथ बातचीत करनी है, प्रणाम करना है। तो फिर मौका भी मिल गया और यहाँ पे आ गई इस मेडिटेशन कैंप में। कैंप बहुत ही अच्छा रहा। ये भी पता चला कि सिर्फ़ बैठ के मेडिटेशन नहीं हो सकता, हर चीज़ में आप मेडिटेशन कर सकते हो। हवा को महसूस करते हुए, कुछ खाते हुए पहाड़ों को देखते हुए, पानी पीते हुए, हर मतलब हर एक साँस को महसूस किया जा सकता है और उससे मेडिटेशन भी होता है। तो ये पक्का ज़िंदगी में डालने की कोशिश ज़रूर करूँगी और यहाँ की सिम्प्लिसिटी में से
जो मेडिटेटिव फ़ील हुआ वो बहुत ज़्यादा हुआ कि हर हर चीज़ में सिम्प्लिसिटी है। यहाँ तक कि पानी भी पियो तो वो भी टैप वाटर का, और यहाँ के लोग, आनंद सर की सिम्प्लिसिटी, यहाँ की टीम, मोहन जी और सभी टीचर स्टाफ, यहाँ की छोटी बच्चियाँ भी हैं, मतलब वो टीचर्स हैं, देख के इतने सिंपल है कि कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, बट अगर उनको देखो तो बहुत ही सिंपल लोग हैं, बहुत ही साधारणता है उसमें। तो यही साधारणता मेरे भी जीवन में मैं ढल सकूँ और वैसे ही बन सकूँ उनके जैसी प्योर और एकदम सिंपल, ये मैं पक्का प्रयत्न करूँगी और वही मेडिटेशन का भी एक पार्ट है। तो इस जगह ने, इस पहाड़ों ने, इस हवा ने सब कुछ बहुत भर-भर के दिया है। ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि मैं जब यहाँ पे आई तब मेरे पास कुछ भी नहीं था और अब जा रही हूँ तो भर-भर के लेके जा रही हूँ। सो बहुत-बहुत धन्यवाद सबका, आनंद जी का धन्यवाद, सभी टीम का धन्यवाद, धीरज सर, सभी स्टाफ मेंबर्स, सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, एक जीवित गुरु का सानिध्य मिलना बहुत ही सौभाग्यशील होता है और हम सब इस सौभाग्यशील है कि हम हमें 3 दिन आनंद सर का सानिध्य मिला क्योंकि आज प्रामाणिक गुरु मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है। और वैसे मैं उत्तराखंड साइड में कभी आया नहीं था, लेकिन मिलना है ये ठानकर मैंने निकला था। और इन पहाड़ियों पर लगभग हम यहाँ पे 5000 से 7000 फीट ऊंचाई पर है। तो प्रकृति का भी सौंदर्य और उसके साथ शांति और ध्यान का जो मिक्सिंग है वो अद्भुत रहा। और मैंने नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी व्यवस्था भी होगी यहाँ पे, क्योंकि जो मेल मिला था उसमें जो गाड़ी का टाइम है ऋषिकेश से तो 3-3 घंटे में 3-12 के बाद नहीं है, ऐसा मैंने देखा। तो मुझे लगा था कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे पूरा वेल मैनेज्ड है। तो वो भी था। और यहाँ की जो सिर्फ बैठकर मेडिटेशन नहीं, और हमें मेडिटेटिवनेस में रहना है ज़्यादातर, होश के साथ, और अपनी शरीर को संभाल कर हमें आगे जाना है। इस जर्नी में चलते रहना है। यही मैसेज आनंद सर से लिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आनंद सर और एपी टीम का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। को प्रणाम करना चाहूँगा। सर, आनंद सर भी एक स्कूल चलाते हैं। मैं भी छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जाना कि छोटे बच्चों को आप जो करिकुलम जो हम लोग को मिला हुआ है, उसके अलावा भी आप उनको कैसे जो है उनके माइंड को आप डेवलप कर सकते हो। म्यूज़िक से मुझे सर ने बताया कि म्यूज़िक से उनको जो है कैसे आप जो हैं उनको उनके माइंड को डेवलप कर सकते हैं और उनको कैसे जो है अपने संग इन्वॉल्व कर सकते हैं। और थोड़ा यहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में मैं बताऊँ तो यहाँ का एटमॉस्फेयर ही मेडिटेटिव टाइप का है। बस आँखें बंद करिए, आप अपने आप ही होते हैं जहाँ होना चाहिए आपको। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने पहले बहुत लोगों को सुना, पर अब मुझे यही जीवन में अब समझ में आ रहा है कि अवेयरनेस इज़ द की ऑफ लिबरेशन। हमें हर काम में अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है। ये आनंद सर भी बताते हैं, खाते-पीते जो है, जो भी एक्टिविटीज़ है, उसको होश से करना है। होश ही से आज़ादी मिलेगी और आनंद सर ने इसमें गाइड भी किया। इसके लिए सर जी का धन्यवाद। सबसे पहले मैं आनंद जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और सभी अपने साथियों का जो हमारे साथ शिविर में हैं। मैं यहाँ आने से पहले सर का मैंने वीडियो देखा था और मैंने भी इसका रजिस्ट्रेशन कर लिया था काफ़ी पहले। पर मैं हमेशा मतलब दुविधा में रहता था कि मैं मतलब हमेशा मेरे साथ ये होता है, एक प्रॉब्लम रहती है मेरे साथ कि मैं दुविधा में रहता हूँ कि मैं जाऊँ, नहीं जाऊँ, मतलब इसमें फँसा रहता। इसी में ऐसे में फँसा हुआ था और फिर मैंने आखिरी दिन आनंद जी का एक वीडियो देखा जिसमें चिंता वाला कुछ वीडियो था, चिंता के बारे में, चिंतन के बारे में। तो मेरे को ऐसा लगा कि अब मुझे जाना चाहिए और मैंने उसी टाइम रात के 10:30 बज रहे थे और मैंने उसी टाइम मैंने कहा अगर मैं थोड़ा देर भी करूँगा तो मन मुझे फिर वापस कहीं ऐसे ना भटका दे। इसलिए मैंने वो उसी टाइम उसको पे करके और अपना रेस्ट पक्का कर लिया आने का। और आने के टाइम जब मैं इधर आया तो मेरे को फिर काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। और मैं हमेशा पहले तो परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ऐसा
सत्संग और ऐसा जिसको सानिध्य आनंद जी का मिला, अपने साथियों का मिला, और जिसके लिए मैं हमेशा परमात्मा से प्रार्थना करता रहता था कि हे प्रभु, मुझे जब भी मुझे कुछ चाहिए था, तो मैं हमेशा परमात्मा से यही प्रार्थना करता था कि मुझे आपके सद भक्तों का, गुरुओं का, आत्मज्ञानी पुरुषों का संग मिले। और मैं मतलब हमेशा यही प्रार्थना करता रहता, जो मुझे फाइनली आज मिला मुझे यहाँ आने से, और मुझे बहुत आनंद आया, शांति मिली। जो मेरे क्वेश्चन थे आनंद जी से पूछा, उन्होंने उसका भी मेरे को सैटिस्फाई हुआ मैं उनसे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ पे आया। और मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं जब कभी दोबारा हो तो मैं फिर इधर आऊँ और इनका सानिध्य लेके अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सकूँ।